नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश जागो हे शक्ति। इस शो में हम 9 दिनों तक नारियां जिन समस्याओं से जूझती हैं उन पर बात करेंगे, उन समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डर, हिचक और इनसिक्योरिटी से मुक्ति कैसे पाए, इससे कैसे लड़े और खुद को इससे कैसे बचाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ने वाली है, जिनका सबसे पहले अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुरभि दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही बिलासपुर एसपी अर्चना झा हमारे साथ जुड़ने वाली, जिनसे हम इस विषय पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि महिलाओं को अक्सर जो ज्यादातर बाहर जाकर काम करती है, उन्हें कई बार कुछ चीजों को लेकर इनसिक्योरिटी हो जाती है, वो डर जाती है। इसका कारण क्या है, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारी 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे जानेंगे कि क्या इसका समाधान है, कैसे हम पूरी तरीके से खुद को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों को भी दिखा सकते हैं कि हम बिल्कुल भी डर में नहीं रहते हैं और कैसे हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो उस पर हमसे बातचीत करेंगे हमारी 2 मेहमान, एसपी अर्चना झा हमारे साथ जुड़ने वाली, और इसी के साथ ही किस तरीके से डर का, किस तरीके से हिचक का करेक्शन सीधे हमारे दिमाग से होता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारी एक मेहमान जो है अर्चना झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो IBC 24 पर आपका। अर्चना जी, सबसे पहले तो हम आपसे इस विषय पर ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर हम ये देखते हैं कि आज के दौर पर महिलाएं जो है वो चांद तक जा चुकी है, लेकिन धरती पर ही वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि इतने दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि महिलाएं पूरी तरीके से आज की डेट में सुरक्षित है, लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं आज भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है? नहीं, जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हाँ, कुछ समाज के विकृत मानसिकता के लोग हैं जिनके कारण कई बार हमको ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, बट लेकिन फिर भी जो आज की समाज में हम देख रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा में जैसे विकास हुआ है, साथ ही साथ पुलिस की पहुंच तक जो महिलाएं भी पुलिस में आई हैं और महिलाओं तक जो है पुलिस पहुंची है। हमारी पुलिस भी घर घर जा जाके भी कॉलोनीज में, मोहल्लों में, और जैसे हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उस पूरे प्रोग्राम्स का उद्देश्य ही होता है कि पुलिस के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से उनके मन में जो हिचक है वो दूर हो। क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती इसलिए हैं कि उनकी कंप्लेंट सामने नहीं आती। जैसे कुछ घटना यदि हो रही है तो डर के मारे, हिचक के मारे महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो है अपनी बात आगे शेयर नहीं करती। तो शेयर नहीं करने से जब तक वो सही फोरम पे वो बात नहीं रखेंगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो अब ये चीज़ें मुझे लगता है कि धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब जबकि पुलिस से भी उनको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिल रहा है, बहुत से महिला अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, महिला थाना, महिला डेस्क जैसे कंसेप्ट आए हुए हैं। तो इससे ये रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं, तत्काल उनको रिलीफ दिलाते हैं। साथ ही कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए जैसे सेल्फ डिफेंस जैसे एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हम कराते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी जाकर के उनको अवेयर करते हैं। साथ ही साथ क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करें, सुरक्षित महसूस करें, और कुछ यदि अनहोनी जैसी घटनाएं होती हैं तो वो किन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति ऐप है जो आज हर महिला जो एक मोबाइल रखती है, तो उस ऐप पे कैसे वो SOS बटन को यूज़ कर सकती है या किन नंबरों पे कॉल कर सकती है। तो ये चीज़ें हम लोगों से शेयर करते हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ, ज़रूर महिलाएं कई जगह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, जहां उनको सही चीज समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसी चीजों पे हमको क्या रिएक्ट करना है, डरना नहीं है, सहमना नहीं है, और हम कहां पे इसकी कंप्लेंट करें और कैसे इन चीजों को रोकें। अर्चना जी, जैसे कि आपने ये कहा कि महिलाएं जो है वो शेयर नहीं करती, उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे वो घर में हो रही हो या फिर बाहर उनके काम की जगह पर हो रही हो, वो शेयर नहीं करती है। ये एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण हो सकता है कि उनके साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं हो पाता। इससे जुड़ा ही मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि देखिए, महिलाओं की सुनवाई के लिए सखी सेंटर बनाए गए हैं, महिला थाना बनाया गया है, कई नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकती है, अपनी समस्याएं बता सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि महिलाओं का इन पर विश्वास उतना नहीं है जितना होना चाहिए आज के समय में। क्या इसका कारण हो सकता है? क्या उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्यों विश्वास नहीं करती वो इन पर?
देखिए, विश्वास तो करती, जिनको प्रॉब्लम्स हुई हैं वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और पहुँचते हैं और उनको रिलीफ मिलता है। जैसे सखी सेंटर है जहाँ पे 5 डेज तक महिला जो कि कहीं भी भटक रही हो या कोई प्रॉब्लम में हो वो रुक भी सकती है और उसको काउंसिल भी किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी दी जाती है, साथ ही साथ कोई विधिक सलाह भी चाहिए तो वो भी दिया जाता है, पुलिस की भी हेल्प मिलती है। तो वो सेंटर भी काफ़ी अच्छे से हर जिले में एक सेंटर चल रहा है, बट इसकी संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है कि जो एक जिले में एक है वो कहीं कहीं तहसीलों में भी एक होने की आवश्यकता है ताकि हर दूरस्थ इलाके तक उसकी पहुंच हो सके। साथ ही साथ महिला थाना हर जिले में है, कुछ जिलों में नहीं था जो कि अभी पिछले बजट में गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया है जहां पे महिला थाना बन रहा है ताकि महिलाएं फ्रीली आ सके। लेकिन हर थाने में महिला स्टाफ की भी पोस्टिंग की गई है क्योंकि महिला स्टाफ पहले हर थाने में नहीं हुआ करती थी, जिससे कि महिलाएं भी अगर थाने जाती थी तो हिचक होती थी उनके मन में कि अरे मैं कैसे अपनी बात फ्रीली बोल सकूंगी वहां पे पुरुषों के सामने। तो महिला डेस्क का कॉन्सेप्ट आया, जिससे जैसे बिलासपुर जिले की मैं बात करूं तो वहां पे हर थाने में कम से कम 3 महिला स्टाफ की पोस्टिंग है और महिला विवेचकों को सब डिवीजन वाइज हमने बनाया है ताकि कोई भी कंप्लेंट होती है तो वो उस पर फ्रीली बोल सके। जो नए कानून है उसमें भी ये अमेंडमेंट हुआ है कि कोई महिला को यदि कोई ऐसी शिकायत आती है जैसे पॉक्सो एक्ट के FIR है या महिला संबंधी छेड़छाड़ या जो रेप इत्यादि की अगर कुछ ऐसे कंप्लेंट्स या अपराध होते हैं तो केवल महिला ही है विवेचक है जो सब इंस्पेक्टर देन अबव रैंक की ऑफिसर होगी, वही जो है कंप्लेनेंट की पूरी कंप्लेंट सुनेगी, FIR करेगी, पूरे FIR की वीडियोग्राफी। अर्चना जी देखिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि सखी सेंटर महिला थाने जितने भी बनाए गए हैं, उम्मीद यही है कि जो महिलाएं हैं वो उस पर विश्वास करें और आगे उन्हें जरूर न्याय मिल पाए। डॉक्टर सुरभि हमारे साथ जुड़ चुके, उनसे भी बातचीत करते हैं और मेंटल हेल्थ का इससे क्या कनेक्शन होता है, डर का, हिचक का, इनसिक्योरिटी का, ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुरभि, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जरा ये बताइए कि डर, हिचक, इनसिक्योरिटी ये हमारा मेन टॉपिक है, इसका मनोविज्ञान से क्या संबंध है, कैसे ये हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए, डर, हिचक तो ये हमारे बचपन और लर्न में कोई हमारा असर्टिव नहीं है, अपनी बात बोल कुछ मारे या डांट या नेगेटिव बातों का सामना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ती है, लो हो जाता है, हमें दबा देते हैं घर। चलिए सुरभि जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि हमारी टीम कोशिश करे कि हम आपसे जुड़ पाएं और आगे जरूर आपसे जानेंगे आप क्या कहना चाह रही थी मनोविज्ञान को लेकर के। अर्चना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहती हूँ। अर्चना जी देखिए, आप अपनी बात तो जरूर पूरी कीजिए जो आप कह रही थी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि महिलाओं की सुनवाई को लेकर आपके पास कई केसेस आए होंगे, आप इतनी बड़ी अधिकारी हैं, आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा ही अन्याय होते हैं, कई बार उनके घर वाले भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ जाता है कि जो महिलाएं होती है, अक्सर हम ये देखते हैं कि उनका ये कहना होता है कि जो न्याय व्यवस्था हमारी है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी क्या न्याय व्यवस्था हमारे में सुधार होने चाहिए उनमें, और सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे महिलाओं के मन में जो ये अविश्वास है कि हमें न्याय नहीं मिल पाता, ये दूर हो पाए? देखिए, आप न्याय व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, जैसे हमारे तक जब कंप्लेंट आती है तो हम उसमें विधिवत FIR करके जो है उसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन कई बार वो कोर्ट केसेस लंबे चलने के कारण जो है उनको लगता है कि अरे इतने साल भी हो गए अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया। तो इसमें भी अब ये नए कानूनों में प्रावधान है कि जो है कोर्ट केसेस जो है कई बार जो केस में लगते हैं तो उसमें चार्ज जो लगाना होता है, चार्ज फ्रेम करने के लिए 60 डेज का टाइम दिया है कि उसके अंदर उनको चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये नए जो कानून आए हैं BNSS में, भारतीय न्याय प्रक्रिया में, उसमें भी सारे टाइम लिमिट जो है निर्धारित की गई है ताकि जो डिले होता है, न्याय तो ज़रूर मिलता है लेकिन इसका डिले इतना होता है तब तक जो हमारे गवाह है कई बार वो पलट जाते हैं, कई बार सिंपैथी हो जाती महिलाओं में, खुद में वो क्षमाशील बहुत होती ही हैं। तो कई बार अपराध होने का यदि ज़्यादा समय हो जाता है तो अगर सामने वाला जो आरोपी है वो गिड़गिड़ाता है तो महिला उसको क्षमा कर देती है तो और कोर्ट में अपने बयान बदल देती है। तो ये चीजें भी होती थी जिसके कारण कोर्ट में
पाती थी। तो इन सब चीज़ों का एक तो अमेंडमेंट में ये आया है कि नए कानूनों में कि टाइम लिमिट है, जल्दी से जल्दी जो है निर्णय किया जाएगा और ये सभी के लिए किया गया है, चाहे वो FSL की टीम हो, चाहे वो मेडिकल की टीम है जो तुरंत मेडिकल रिपोर्ट देगी। पुलिस के लिए भी टाइम लिमिट है, जैसे हम हीनियस ऑफेंसेस में 60 डेज में, हमको FIR के 60 डेज में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट पे पेश करना हमारे लिए अनिवार्य है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ महिलाएं जो है क्षमाशीलतावश अपने बयान भी बदल देती हैं, कुछ गवाह होते हैं वो भी कई बार डर के मारे अपने बयान बदल देते हैं, तो उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो इसके लिए एक नया अमेंडमेंट हुआ है कि हर हमारी जब्ती की, गवाही की, FIR की और पीड़िता के कथन की हम वीडियोग्राफी करके ई साक्ष्य में उसको अपलोड करते हैं, जो कि कोर्ट में जाता है, ताकि बाद में कोई बयान बदल भी दे तो उन बयानों वीडियोग्राफी के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है। तो टेक्निकल एविडेंसेस को इतनी महत्ता दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को महत्ता दी गई है नए कानूनों में कि उसके आधार पर भी यदि बाद में अगर पीड़ित या कोई अन्य गवाह बदल भी जाते हैं तो भी आरोपी को सजा मिलेगी। तो अब ये चीजें आई हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं नए कानून को लागू हुए 1 जुलाई 2024 से ये चल रहा है। तो 2-3 साल लगेंगे जब केसेस फ्रेश आएंगे और उनमें जल्दी जल्दी जब निर्णय होगा और जल्दी जल्दी सजा होगी तो लोगों को भरोसा बढ़ेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल अर्चना जी, देखिए आपने जो सलाह दी है मुझे लगता है कि ज़रूर हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए ज़रूर कारगर साबित होगी। अर्चना जी, लेकिन देखिए एक सवाल मैं आपसे और ये लेना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे घर की जो बेटियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, जो महिलाएं जो बाहर जाकर काम करती है, उनसे ये कहा जाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें क्योंकि बाहर का माहौल सही नहीं होता। अगर वो रात में नाइट शिफ्ट करके आती है तो उन्हें कहा जाता है कि रास्ते पर ध्यान रखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बाहर तो महिलाएं असुरक्षित कई बार रहती हैं, लेकिन घर पर भी वो असुरक्षित खुद को महसूस करती है। कई केस आपने भी देखे होंगे और हमने भी देखे हैं कि महिलाओं के साथ अगर रेप होते हैं तो उनके घर वाले ही कई बार उसमें शामिल होते हैं और जो बाकी परिजन होते हैं वो उनसे ये कहते हैं कि आप बाहर केस मत कीजिए, आप FIR दर्ज मत कराइए वरना घर की ही बदनामी होगी। उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो अपने लिए स्टैंड लें और अपनी जो ये हिचक है उसे वो कैसे दूर करें? देखिए इसकी शुरुआत तो जो है बच्चियां या बच्चों के साथ भी होता है, जो गुड टच बैड टच वाली चीज़ें हैं कि हर स्कूल में जो है बताया जा रहा है, क्योंकि सीधे अपराध होने से पहले कई बार ऐसा होता है कि बैड इंटेंशन जो है समझ में आता है बैड टच के रूप में या कुछ ऐसा जो है बच्चों के साथ भी होता है, तो बचपन में भी कभी ऐसा हुआ हो तो शुरू में ही ये स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में भी कि बैड टच कहीं होता है तो तुरंत वो रिपोर्ट करें और उस चीज़ को बताएं। इनफैक्ट टीचर्स को भी, प्रिंसिपल्स को भी, सभी को ब्रीफ किया गया। कुछ केसेस हमारे पास आए हैं कि स्कूलों में भी ऐसे ही उनको हुआ है और हमने टीचर्स के अगेंस्ट में FIR की है जिसने ऐसा किया है और प्रिंसिपल्स ने खुद ही कंप्लेंट किया है ये। तो ये यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो बच्चियां, महिलाएं हैं, परिवार में भी ये माहौल होना चाहिए, विशेष रूप से पेरेंट्स को अपने बच्चियों को ये ब्रीफ करना चाहिए, ये काउंसिल करना चाहिए कि बच्चियां फ्रीली उनसे अपनी प्रॉब्लम एटलीस्ट माँ के साथ शेयर कर सकें। कहीं भी अगर परिवार का भी कोई बंदा हो, कोई परिचित, कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कोई बाहर ही क्यों ना हो, उससे अगर कोई दुर्व्यवहार करता है या बच्ची को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा उनका नज़रिया ठीक नहीं है तो वो अपने परिजनों से शेयर करे। और पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को अपने तक दबा के ना रखें और उस चीज़ को पुलिस तक लाएं और उसमें FIR कराएं। एक चीज़ जो आप बोल रही थी कि बाहर की सुरक्षा की बात की, बच्चियां जो है बाहर सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए हमको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होती है। सतर्क रहना इसका मतलब ये नहीं कि हम असुरक्षित हैं। जैसे कोई भी अपराध किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए कि हम सतर्क रहें। जैसे बाहर भी हम निकलते हैं तो सिंपल हम बच्चियों को हमेशा जो है काउंसलिंग में जाते हैं या स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको खुद को एक तो फिजिकली फिट होना चाहिए कि आप फिट रहो, कोई भी आकस्मिकता की स्थिति में आप उसका थोड़ा सामना तो कर सकें। तो एक तो अपनी डाइट अच्छी रखें, उसके लिए मेंटली फिट रहें, एक्सरसाइज, योग इत्यादि भी करें। फिजिकली मेंटली फिट होने पर वो एटलीस्ट उनके साथ कोई आकस्मिकता होती है, भले पर्स ही कोई छीन के ले जा रहा है, लूट कोई हो सकता है, मोबाइल छीन के ले जा। हाँ बिल्कुल अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि खुद से आपको मेंटली स्ट्रांग रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाहर अगर आप जाती हैं तो अलर्ट रहें। और आपने कई ऐसी सलाह भी दी है, टेक्निकली भी आपने सलाह दी जिसकी वजह से अगर जो महिलाएं हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है तो जरूर उनके लिए ये सलाह बहुत ही अच्छी साबित होगी, मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कुछ खबरें विस्तार से।